हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे नए वीडियो में। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से एक सीरियस टॉपिक के ऊपर बात करना चाहती हूँ। आप अभी रिसेंटली हुआ जो केस है, हफ्ता भरी हुआ है इस केस के बारे में जानते होंगे, जो कि डॉवरी के ऊपर हुआ है, दहेज प्रथा के ऊपर, जिसमें दीपिका नागर और ट्विशा शर्मा जैसी लड़की का, दोनों लड़कियों का मर्डर हुआ है। कायदे से इसे मर्डर ही कहा जाएगा। इनकी कोई डेथ नहीं हुई है नेचुरली, इनका मर्डर हुआ है। तो डॉवरी के लिए, दहेज के लिए, कैन यू इमेजिन दोस्तों कि जब इतने अच्छे खासे खानदान से बिलोंग करने वाली लड़कियां वो इस दहेज प्रथा का शिकार हो सकती हैं, तो जो हमारी मिडिल क्लास लड़कियां हैं, जो गरीब घर की लड़कियां हैं, जो इस चीज़ के पीछे आए दिन कितनी लड़कियां मरती हैं, आए दिन कितनी लड़कियों की हत्या की जाती है, आए दिन कितनी लड़कियों के केस होते हैं इस चीज़ के पीछे। मतलब उनका तो कोई वजूद ही नहीं होता। ये तो फिर भी जो अच्छे खासे खानदान की लड़कियां हैं, जो ट्विशा शर्मा थी, वो तो एक्ट्रेस थी, उन्होंने 2 फिल्मों में काम भी कर चुका था। तो मतलब इनकी बातें सामने आ रही है और इनको जस्टिस मिलना चाहिए। उनकी बातें सामने आ रही है, लेकिन जो जिनकी बातें सामने नहीं आ पाती, जो लड़कियां इस चीज़ के पीछे दब जाती है, जिनके केस की फाइल के किसी-किसी का तो केस ही दर्ज नहीं होता, और जिनकी केस दर्ज होता है और उनकी फाइलें दबा दी जाती हैं, उनका केस दबा दिया जाता है, उनको कोई किसी चीज़ का मतलब कोई सॉल्यूशन ही नहीं मिलता, और ना ही उस इंसान को कोई सज़ा मिलती है या जेल होती है या कुछ भी। मतलब कोई तो सज़ा होनी चाहिए ऐसे लोगों के लिए, मतलब उनको वो भी नहीं मिलती। तो आप सोचो, जो मिडिल क्लास फैमिली है, जो गरीब लोग हैं, उनको किस हद तक क्या क्या ही उनको सॉल्यूशन मिलता है, क्या जस्टिस मिलता है उनको, है ना? लेकिन ये अभी का जो रिसेंटली का जो केस चल रहा है, मुझे ये बात नहीं समझ में आ रही। ये तो डेफिनेटली मर्डर ही है। भले उसकी सास कुछ भी बोले, ट्विशा शर्मा की सास कुछ भी बोले, जो रिटायर जज हैं, उसका खुद का पति जो क्रिमिनल लॉयर है कहते हैं, तो जो खुद बंदा क्रिमिनल लॉयर है, तो क्या उसे किसी चीज़ का अगड़म-मगड़म कोई ज्ञान नहीं होगा क्या? जब ज्ञान होगा तब तो जाके लड़की के ऊपर इतना उसने फ़ोर्सफुली जो भी किया है, अत्याचार किया है, जो भी उसको मेंटली हैरेस किए हैं वो लोगों ने, भले मीडिया में वो लोग कुछ भी बोलें, क्या वो रिटायर जज है, वो उसकी सास और उसका ससुर, इन लोगों को ये नहीं पता कि बातों को कैसे घुमाया जाता है, मीडिया को कैसे हैंडल किया जाता है। जब उन लोगों को इतना सब कुछ पता होगा तभी तो वो इतना बकर-बकर कर रहे हैं मीडिया के सामने। मतलब किसी लड़की की तुम लोगों ने जान ले ली है, मेंटली उसे हैरेस कर चुका है तुमने उसे, और वो बंदी अब इस दुनिया में नहीं है। मतलब और फिर तुम उसके पीछे वो मर गई है, उसके पीछे तुम उसको यानी कुछ भी बोले जा रहे हो, उसके लिए कुछ भी बोल रहे हो तुम, कि ये तो ड्रगी थी या जो भी थी। तो ये सब चीज़ें तुमने पहले क्यों नहीं बोली? पहले भी तो बोल सकती थी ना, उनके माँ-बाप आए थे ना आपके घर पर, तो पहले क्यों नहीं कहा उसने? मतलब ये सारी चीज़ें इशारा कर रही हैं कि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। मतलब वो बंदी ने खुद खुद से खुदकुशी नहीं की है, इन लोगों ने उसे मारा है, इन लोगों ने उसे प्रेशराइज़ किया है किसी भी चीज़ के लिए। और दीपिका नागर की बात, मतलब 14 महीने की शादी यार, और 5 महीने की शादी, इसके अंदर लड़की ख़त्म। जबकि इतनी वेल एजुकेटेड लड़कियाँ, म मैं तो कहूँगी जितना इस हत्या में उनके ससुराल वालों का जितना हाथ है, उतना ही हाथ उनके मायके वालों का भी है। क्योंकि जो ये लोग समाज का बीड़ा उठा के अपने सर पे इतना भारी लेके चल रहे हैं ना, उसके चक्कर में उन लोगों ने अपनी लड़की खो दी है। मतलब अगर लड़की आपको बता रही है कि ठीक है, उन्होंने जैसे भी शादी की, आप लोगों ने बहुत अच्छे से शादी करा के दी उनकी, लेकिन अगर लड़की दुखी है, जब आपने शादी करा के दी है, तो अगर लड़की अगर दुखी है तो उसकी बातें सुनेगा कौन? ससुराल में तो कोई नहीं सुनेगा ना उसकी बातें। जब कोई नहीं सुनता होगा तभी तो आके आपको बता रही है ना वो। अगर वो बंदी ने आपको 2-3 बार, आपकी बेटी ने आपको टच कर दिया है कि मुझे मम्मी परेशानी हो रही है, उसकी माँ को वो बच्ची बोल रही है, उसके तो क्या बोलते हैं, मैसेजेस वायरल हुए हैं, ट्विशा शर्मा के मैसेजेस वायरल हुए हैं। और जो दूसरी बच्ची है, दूसरी लड़की है दीपिका, उसने भी अपने फैमिली में बताया है, कहा जा रहा है। तो जब आपको आपकी बच्चियां खुद से बता रही है कि हम खुश नहीं हैं, हमारे को टॉर्चर किया जा रहा है, या
कुछ भी मतलब उनको परेशानी हो रही है, जब वो आपको सेफ प्लेस मानती है, माँ बाप हो आप लोग उनके, तो आपको बता रही है, तो आपको तभी अपनी बच्ची को लेके जाना चाहिए। और आप उससे मिलने गए हो, समझौता करने गए हो, मतलब मुझे आधी बातें तो समझ में ही नहीं आती मायके वालों की, कि मतलब इतना शादी बचाने के पीछे क्यों तुले रहते हैं कि शादी बचाना है, शादी बचाना है, सिर्फ अपनी नाक ऊंची रखने के लिए। मतलब इस चीज़ से इज्जत रहेगी, नहीं तो इज्जत नहीं रहेगी। ये क्या बात हुई भला? मतलब लड़की आप लोगों की वहाँ पे पड़े पड़े मर जाए, रोज रोज उसको ताने मिले, रोज उसको मारा जाए, कूटा जाए, वो आप लोगों को चलेगा। लेकिन अगर बंदी आपको सामने से बता रही है, तो वो चैन से जी सके, अपने घर वापस आ सके, अपने माँ बाप के पास में रह सके, वो आप लोगों को नहीं चलेगा, क्योंकि आप लोगों को शादी बचानी है उसकी। जीना उसको है, आप उसके पति के साथ रह रहे हो क्या? वो रह रही है ना अपने पति के साथ में, अपने सास ससुर के साथ में। तो उसे मालूम उधर के जो भी चीजें हो रही है, उसे पता वो सारी स्थितियां, कि तुम्हें पता वो सारी स्थितियां। जब उसको पता है कि मेरे ऊपर ये बीत रही है, मेरे ऊपर ये सारी चीजें हो रही है, तभी तो वो आप लोगों को बता रही है ना। अगर ऐसा नहीं होता तो वो क्यों बताती आप लोगों को? और जब वो लड़की आप लोगों को ये सारी चीजें बता रही है, सब चीजें बोल रही है, तो आप लोगों को तो मतलब कुछ आगे पीछे सोचना ही चाहिए, सोचना ही नहीं चाहिए यार। माँ बाप लोगों को सीधा बेटा बैग पैक कर चल, घर चल। मतलब इतने इतने अच्छे खानदान की बच्चियां, इतने अच्छे खानदान की वो एक्ट्रेस थी यार। मतलब 24 साल 25 साल की लड़की, कोई उम्र है? मतलब उनकी डेथ कोई उम्र है ये? 34 35 साल की वो एक्ट्रेस त्विषा शर्मा, ये तो फिर भी फेमस है, तो इन लोगों के मुद्दे उठ गए, इन लोगों के मुद्दे उठ रहे हैं। अगर मैं गलत कहूँ तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, अगर मैं गलत कह रही हूँ किसी चीज़ को तो। लेकिन जिनके मतलब जिनका वजूद लोग मानते नहीं है, जो गरीब लोग, मिडिल क्लास फैमिली, जो जिन लड़कियों का कोई वजूद नहीं मानता है, उनसे पूछो, उनकी फैमिली से पूछो, उनके तो मुद्दे उठते ही नहीं है। उनकी लाशें तो ऐसे ही हो जाती है, बस अंतिम संस्कार ऐसा। मतलब मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है ये बातें। आजकल की लड़कियां इतनी वेल एजुकेटेड हैं, ये जो दोनों लड़कियां थी बहुत अच्छी खासी वेल एजुकेटेड थी कह रही हैं, बताया जा रहा है न्यूज़ में। ये जो दोनों लड़कियां थी, अगर चाहती तो इस ट्रैप से निकल सकती थी, क्यों नहीं निकली है? मुझे ये बात नहीं समझ में आ रही। इतनी मतलब इंडिपेंडेंट लड़कियां, पढ़ी लिखी समझदार लड़कियां, मतलब कुछ आप लोगों को थोड़ा सा भी ऐसी फील आ रही है? आजकल तो किसी को कुछ समझाने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है यार। मतलब लड़कियां खुद ही समझ रही हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या गलत है। मतलब आपको अगर थोड़ा सा भी ऐसा फील हो रहा है कि मैं यहाँ पे सेफ नहीं हूँ, निकल जाओ। अगर माँ बाप आप लोगों को बार बार टॉर्चर कर रहे हैं रहने के लिए, टॉर्चर इन द सेंस बोल रहे हैं कि गम कसर खा के रह लो बेटा, या ऐसा तो होता है शादी में, वैसा तो होता है, आपकी सहन शक्ति के बाहर चीजें हो रही है, रहना आपको है, आपके माँ बाप को नहीं है शादी में। तो अगर आपकी सहन शक्ति के बाहर चीजें हो रही है और आप इतने कैपेबल हो कि आप बाहर निकल सकते हो, आप 4 पैसे खुद कमा सकते हो, कुछ भी करके अपने आप को पाल सकते हो ना, अपना गुजारा कर सकते हो ना आप लोग। अगर कुछ नहीं तो सीधा सीधा आप लोगों के ऊपर अगर इतना अत्याचार हो रहा है, तो सीधा सीधा डाल दो रिपोर्ट कि कल को मुझे कुछ भी होगा तो ये साले सबके सब अंदर जाने चाहिए, यही लोग होंगे जिम्मेदार इस चीज के। मतलब कम से कम कुछ तो कदम उठाओ यार अपने लिए, जब आप लोग इतने पढ़े लिखे हो तो। मेरे तो सच में ये शिकायत है, अगर ये लड़कियों ने ये किया होता ना, तो आज ये दोनों जिंदा होती। मतलब अफसोस है, बिल्कुल है, लेकिन अपने अक्ल का भी इस्तेमाल ना करना। और फिर उनके घर वाले भी सब चीज़ों में रो रहे हैं। ठीक है, आप लोगों ने अपना बच्चा खोया, लेकिन आप वो भी तो देखिए ना, आपकी भी तो गलती है ना, आपने क्यों खोया अपना बच्चा? जब आपका बच्चा आपको बता रहा है कि मैं सेफ महसूस नहीं कर रही हूँ, मेरे से बस हो गया, अति हो रही है, नहीं सहन हो रहा, मुझे बचा लो माँ, तो यार तुम्हारा बच्चा है, उसको तो बचा लेते, लेके आ जाते घर, क्या होता? आज जिंदा होती लड़कियां, आप लोगों के साथ होती। चली गई दहेज के चक्कर में, मर गई बच्चियां, क्या मिला उनको? भी इंसाफ मिलने को होना, उनको इंसाफ, अगर ये सब चीजें हुई है तो। मतलब मैं तो मानती हूँ यार, ये जैसे केस फिर भी ये तो सामने आया है, जो केस नहीं आया है सामने। और इतना क्यों घर वाले शादी पर प्रेशराइज करते हैं कि शादी शादी, ये मैं इससे थोड़ा सा न्यूज़ से हट के बात कर रही हूँ, कि शादी को ही सेटलमेंट मानते हैं
क्यों शादी को सेटलमेंट मानते हो आप लोग? क्यों कोई बंदा या बंदी, लड़की लड़का अकेला खुश नहीं रह सकते क्या? बिना शादी के खुश नहीं रह सकते क्या? शादी ही एक लास्ट ऑप्शन है कि आप लोगों को बस डूब मरना है शादी में ही, तभी आप जाके सेटल हो जाओगे? ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कौन से ज़माने में जी रहे हो आप लोग? ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर कोई लड़की, कोई लड़का, मैं दोनों की बात कर रही हूँ, मैं सिर्फ लड़की की तरफ से बात नहीं कर रही हूँ, मैं दोनों की बात कर रही हूँ। क्योंकि आजकल अगर आप किसी भी शादीशुदा, मैं भी शादीशुदा हूँ, किसी भी शादीशुदा पर्सन को पूछोगे ना, तो उनकी लाइफ में अलग ही चीज़ें लगी पड़ी है, स्ट्रगल है, सब चीज़ें। लेकिन अगर दोनों बंदे समझदार हैं, लड़की लड़का दोनों समझदार है, तो वो सब चीज़ें हैंडल करके चलते हैं, एक दूसरे को समझ के चलते हैं। अगर थोड़ी भी चीज़ें, थोड़ी भी ऊंच नीच लग रही है, मुझे नहीं लगता आज की जनरेशन ऐसी है कि वो बैठ के और सहेंगी कि नहीं भैया तू मेरे साथ कुछ भी कर, मैं तो सहूंगी, मैं यहीं पे रहूंगी, मेरे माँ बाप ने बोला है कि मेरे को जीना यही है, मरना यही है, तो जो भी होगा मैं खुद ही निपटूंगी। आज की जनरेशन ऐसी नहीं है। और ना ही अपने बच्चों को कभी ऐसा बनाना। आप लोग अपने बच्चों को आवाज़ उठाना सिखाओ। मुझे नहीं पता ये वीडियो कहाँ तक जाएगी यूट्यूब में, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरी सारी बहनें और जो भाई लोग हैं, लड़के भी इवन, जो इस चीज़ को समझ रहे हैं, जो मेरे बातों को कुछ कुछ तो पॉजिटिव वे में, मतलब कुछ तो समझेंगे, जो समझदार है, जिनके घुटनों में है दिमाग, तो फिर तो बस हो गया। जैसे वो औरतों को कहते हैं कि घुटनों में दिमाग होता है। ये बातें समझने लायक है बहुत, कि आप लोगों की भी बहनें हैं ना, आप लोग अपनी बहनों को क्या ये सिखाओगे, ये समझाओगे अपनी बहनों को कि नहीं सहना, शादी बचाना? मैं तो ऐसे कहूँगी, अगर शादियाँ ऐसी होती हैं, अरेंज मैरिज, लव मैरिज, कोई भी मैरिज अगर ऐसी होती है, शादी ही नहीं करना। और सच में लानत है समाज के ऊपर, ऐसे समाज के ऊपर जो दहेज को इतना बढ़ावा देती है। यानी दहेज प्रथा बिल्कुल सख्त कैंसिलेशन ही दे देना चाहिए ना यार। जब इतनी सारी चीज़ों पर आप लोगों ने रोक, प्रतिबंध लगाया है, तो इस चीज़ में क्यों नहीं लगा रहे हो आप? इस चीज़ में भी कर दो ना, कि कोई मुँह फाड़ने के पहले ही सोच ले कि यार इसके पीछे कानून बना हुआ है, नहीं फाड़ना है मुँह। मतलब कोई माँ बाप कितना जतन करता है अपनी लड़की की शादी करने के लिए, अपनी लड़की को अच्छे तरीके से विदा करने के लिए। उनके दिमाग में सिर्फ ये एक बात टूसी हुई रहती है, हम जितना अच्छा देंगे हमारी बच्ची को उतना अच्छा रखा जाएगा। ये बात है, आज भी है, इसीलिए लड़कियों की मौतें हो रही हैं। आप लोगों ने तो सुना होगा ना आंकड़ा, मुझे तो इतना प्रॉम्प्ट नहीं आंकड़ा याद ध्यान पता है, लेकिन मैंने आज ही अभी उसमें वीडियो में पढ़ा था न्यूज़ का, 17 से 20 लड़कियां डेली सिर्फ ये डोबरी के चक्कर में, दहेज के चक्कर में मौत हो जाती है। मतलब यार, समझ रहे हो? मतलब जान की कोई कीमत नहीं है क्या किसी भी लड़की की? रेपिस्टों को तो कुछ मिल नहीं रहा है, उनको तो सजा हो नहीं रही है। बीच सड़क पे खड़े होकर उन लोगों को तो मार डालना चाहिए, या नंगा घुमा के काट काट के मार देना चाहिए ऐसे लोगों को। मतलब वो चीज़ें हमारे देश में नहीं हो रही है, ऊपर से ये डोगरी दहेज प्रथा, इसमें भी लड़की मरे। यानी बीच में जब औरतें, जब ऐसा केस आया था, जब औरतें, वो ड्रम का केस आया था कि लड़कों को मार रही है, अपने पतियों को मार रही है, पुरुषों को मार रही है, तब तो बड़ा हल्ला बोल हो गया था सब चीज़ों का। तब तो पुरुषों को बड़ा पुरुषों 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 लगा के बैठ गए थे सबके सब, कि यार आजकल की लड़कियां ऐसे मिल रही है, ऐसी हो रही है, ऐसे कर रही है, वैसे कर रही है। और जो लड़कियों के साथ हो रहा है वो जमाने से होता आ रहा है। ये तो पुरुषों के साथ में अभी हुआ है ना कुछ समय में, मैं उस चीज़ को बढ़ावा नहीं दे रही हूँ। होती हैं कुछ कुछ लेडीज़ें ऐसी सरफिरी, सरफिरी भी लेडीज़ें हैं, लेकिन जो ज़माने से चलता आ रहा है दहेज प्रथा, और उसके चक्कर में लड़कियां पिसती, मरती, घुटती, यानी कैसे भी गमकसर खा के रहती हुई लड़कियां आ रही हैं सालों से, आज से नहीं सालों से। पर फिर भी मतलब कुछ अक्ल नहीं आ रही है ना माँ बाप को, ना क्या। मतलब जो रीत चली आ रही है तो उसको चलाते ही रहो, चलाते ही रहो, रगड़ते ही रहो, घिसते ही रहो, और बच्चियों को मारते ही रहो। यही बस यही रह गया है। मुझे ना अपनी एक बात रखनी है, ये जो पेरेंट्स लोग हैं ना, मतलब अपनी बेटियों के पेरेंट्स, आप लोग ना कभी भी अपनी बेटियों की बातों को, मैरिड बेटियों की बातों को मतलब हवा में मत लो कि सिर्फ रिश्ता बचाना है, अपनी इज्जत बचानी है, अपनी नाक बचानी है, के चक्कर में आप लड़की की जिंदगी को झंड करवा दो।
मतलब उसको बोलो, उसको बस सिखाओ, समझाओ कि बेटा नहीं, रिश्ता बना के रखते हैं, रिश्ता संभालते हैं, फलाना करते हैं, ढिमकाना करते हैं। आप उसकी भी तो सुनो यार। मत और इतना नेसेसरी मत बनाओ शादी को। अगर लड़की को लगेगा कि वो निभाने लायक बंदा है, ठीक है, अरेंज मैरिजेस बड़ी खतरनाक होती है। आप लोग तो यार, कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं कि स्कूल कॉलेजेस में लड़कों के साथ में दोस्ती नहीं करने देते अपनी लड़कियों को, और उसके बाद में शादी के लिए 2 साल में लड़का भी ढूंढ लेते हैं। और वो अनजान लड़का, भगवान जाने कहाँ के कौन से शहर से आया है, अनजान लड़का, उसके बारे में कोई रिकॉर्ड विकॉर्ड, जो आपको इधर उधर से जो भी मिल गया, अच्छा लगा, आप लड़के के साथ में लड़की को विदा कर देते हो और सीधा साथ में बोलते हो कि रहे, अब जिंदगी इसके साथ में ही बितानी है, तेरे को जीना है मरना है सब इसके साथ में करना है, ऐसा। लेकिन आप लोगों को वो नहीं पसंद आता कि लड़की अपने पसंद से अगर किसी किसी को चुन रही है तो उसको, भले आप लोग भी जानो परखो ना, जांचो उस पर्सन को। आपको नहीं कुछ समझ में आ रहा है, बच्ची को बताओ कि बेटा नहीं समझ में आ रहा है हमको। सी, खतरा दोनों में है, इंसान की नीयत और दिमाग कब फिसल जाए ना, आप नहीं जान सकते इस चीज को। तो खुद का भी प्रेजेंस ऑफ माइंड रखो, ऐसा कि आप उस चीज को समझ सको ना। मतलब आपको अगर लग रहा है कि हम ट्रैप में फंस रहे हैं, हम हमारे साथ कोई चीज व्यवस्थित नहीं हो रही है, अच्छी नहीं हो रही है, आप उससे निकलो, निकलने की कोशिश करो। और सबको बता बता के निकलने की कोशिश मत करो, बस निकलो उधर से चुपचाप। बाकी बाद में जो होगा देखा जाएगा। बचो तो सही, जब बचोगी तभी तो लड़ पाओगी, बिना बचे कैसे लड़ोगी यार। मतलब मुझे तो समझ में ही नहीं आता। हम आजकल की लड़कियां इतनी पढ़ी लिखी, सब चीजें करी, मैं तो इवन मैं खुद, मेरी अपने रिश्तेदारों में मेरी ननद की बेटी है, मेरी खुद की बच्ची है, मैं अपनी बच्ची को भी कभी ऐसी सलाह नहीं दूंगी कि यार बेटा नहीं, सेटल होने का ऑप्शन यानी शादी होता है लास्ट, नहीं। तेरा मन है, तू समझ उस चीज को, जांच परख, तेरे को करना है कर, नहीं करना है बेटा तू अपने पैरों पे पहले खड़ी हो, कमा खा, कमाएगी अपने आप, तू तेरे को जो करना है अपने लिए तू वो कर, शादी को छोड़ के। शादी कोई सेटलमेंट का ऑप्शन नहीं है। अगर बंदा अकेले भी खुद कमा रहा है, खा रहा है, घूम रहा है, फिर रहा है बिना रेस्ट्रिक्शन के, तो वो भी सेटलमेंट ही कहलाता है, सेटल ही कहलाता है। इंसान खुश है ना, जिंदा है ना, मरा तो नहीं है ना, अंदर से घुट तो नहीं रहा है ना, उसको कहते हैं अच्छी लाइफ। इसको नहीं कहते कि शादी हो गई, बच्चे संभाल लो, घर संभाल लो, पति संभाल लो, इसी को। अब आप लोग ऐसे सोचोगे कि ये तो खुद शादीशुदा है और ये सारी चीजें बोल रही है। दोनों की मेंटेलिटी और दोनों यानी कपल की समझ आपस में रिश्ता चलाने के लिए बहुत जरूरी है। एक दूसरे को समझोगे तो रिश्ता चला पाओगे। मतलब आप, मुझे तो ऐसा कुछ भी फील नहीं हुआ। मतलब आपका पार्टनर अगर सपोर्टिव है, किसी चीज में आपको टॉर्चर नहीं कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं दे रहा है, तो उसको क्यों आप, मतलब हर कोई तो एक जैसा नहीं हो सकता ना, हर कोई तो डोगरी के लिए रिकमेंड वो नहीं कर सकता ना, बोल नहीं सकता ना। मतलब आप लोगों को कोई 100 में से 10 में से कोई अच्छे अच्छे लोग मिल गए, अच्छे बंदे मिल गए, अच्छी बंदी मिल गई तो ठीक है यार। बट मतलब अगर आप लोगों के साथ में ऐसा हो रहा है, बात सिर्फ ले दे के ये है कि अगर आप लोगों के साथ में ऐसा हो रहा है, कुछ भी आप लोगों को अंदेशा लग रहा है कि यार हमारे साथ गलत हो रहा है, और पेरेंट्स लोग अगर आपको, बच्चियां बता रही हैं कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, प्लीज अपनी बच्चियों को अपने घर वापस लेके आओ। बाकी जो भी आप लोगों को सेटलमेंट करना है वो आप लोग बाद में करते रहना, पर पहले अपने बच्चियों को बचाओ। अगर कुछ उनको फील होता होगा, कुछ गलत लगता होगा, तभी वो सब कह रहे हैं। ताली एक हाथ से नहीं बजती है। ऐसा नहीं होता कि बिना कुछ हुए कोई इंसान कुछ भी बोल दे। मुझे एक बात बताओ, किसी लड़की के साथ में अगर रेप हुआ है, वो लड़की क्या गलत खुद से झूठ बोलेगी क्या अपने लिए कि मेरे साथ ये चीजें हुई है? और आप लोग उसको कटघरे में खड़ा करके और उसके साथ में और 10 सवाल पूछते हो उसी के बारे में। और आप लोगों को क्या लगते हैं, सबूत लगते हैं, जबकि लड़की जीता जागता सबूत खुद है। कुछ लड़कियां तो मर जाती हैं यार, और कुछ जो जीता जागता खुद सबूत होती है, तो उनको यानी कोर्ट में सबूत नहीं माना जाता। मतलब मुझे समझ ही नहीं आता इस समाज का, इस मतलब लोगों का, करतूतों का, ये सारी चीजों का कुछ पल्ले ही नहीं पड़ता। मेरे तो इस रिपोर्ट को देख के, इस न्यूज़ को देख के मेरी सारे पेरेंट्स लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है, लड़की के पेरेंट्स से, कि अगर आपकी बेटियां आप लोगों को कुछ भी बताती हैं, कुछ भी उनको अगर तकलीफ है, आप मिडिल क्लास हो, आप हाई क्लास हो,
आप कोई भी हो, देख रहे हो ना कि किसी के साथ भी हो सकता है, ये चीज़ें किसी के साथ भी हो सकती है। तो आप अपनी पहले बच्चियों का साथ दो यार, अपने बच्चों को समझो यार, अपने बच्चों को वापस बुला लो। क्यों उनके ऊपर ये थोपना कि तुम अपनी शादी बचाने के लिए ये करो और वो करो। क्यों आप लोगों को इतनी अपनी नाक क्यों प्यारी है, इतनी इज्जत क्यों प्यारी है? लड़कियों से ही सिर्फ इज्जत होती है क्या? और वो लड़की का क्या जिसकी इज्जत पूरी ऐसे ही धुल रही है, उसको भी तो समझो। इन बातों को इन बातों को बहुत गौर फरमाओ कि आपको अगर बच्चियां बता रही हैं, और सबसे बड़ी बात, अपने बच्चों को ये शिक्षा मत दो, उनके दिमाग में ये मत ठूसो कि आखिरी लेवल आपका शादी ही है, आप लोगों को शादी ही करना है, शादी ही सेटलमेंट है। उनको जो करना है करने दो ना यार, जैसा करना है उनको रहने दो। उनको अकेले रहने में खुशी मिल रही है, उनको अकेले रहने दो। जब उनको लगेगा कि उनको करना चाहिए मैरिज, उनका प्रॉपर समय उनको लगेगा, उनको फील होगा ऐसा कि कोई हाँ बंदा है जो अच्छा मेरे साथ ऐसा रह सकता है, जीवन भर रह सकता है, मुझे झेल सकता है, मैं उसको झेल सकती हूँ, देन उनको करने दीजिए। पर इग्नोर मत करो। आजकल बच्चे भी आप लोगों को सब बता रहे हैं, पेरेंट्स लोगों को बच्चे भी बता रहे हैं। मैं भी समझती हूँ कि पेरेंट्स लोग भी बहुत आजकल फ्रैंक हो गए अपने बच्चों के साथ में, सारी चीज़ों में हामी भर रहे हैं। लेकिन अपने बच्चों को समझिए, अपनी बेटियों को सपोर्ट कीजिए। और ये दहेज प्रथा के ऊपर तो मतलब क्या ही बोला जाए, कसम से ये दहेज प्रथा को तो बंद होना चाहिए। और आप लोग भी दे दे के ये करके, और अगर लड़कियां टॉर्चर हो रही है अपने ससुराल में, तो उनसे आप थोड़ा सा मतलब सिर्फ समझा बुझा के आ मत जाओ। आप लोग देख रहे हो ना क्या हो रहा है, बच्चियां हाथों में नहीं आ रही हैं, उस माँ का बाप का क्या हाल होता होगा जो अपनी बच्ची को 4 महीने पहले शादी करके विदा किया है, 14 महीने पहले शादी करके विदा किया है। उन बच्चियों के माँ बाप का क्या हाल होता होगा। वो तो इतने पैसे वाले थे, उसके बाद भी ये लोग पैसों के भूखे हैं। तो सोचो जो नॉर्मल इंसान है वो कितना पैसों का भूखा होगा, उसको कितना चाहिए होगा। सोचने वाली बात है ये। चलो बाय दोस्तों, बस यहीं पे वीडियो समाप्त करती हूँ। बताइएगा अपने व्यूज़ क्या है आप सबके, कमेंट्स कीजिएगा, मैं आपके कमेंट्स का ज़रूर रिप्लाई करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।